हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम अपने डिफरेंशिएशन को, डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन सीखा था लास्ट वीडियो में। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ डिफरेंशिएशन सीखेंगे आज। तो कुछ फार्मूले हैं इसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको फॉर्म पहचाननी होगी। यदि आप सही से फॉर्म पहचान लेते हैं तो आप सही फार्मूला लगा देंगे। अगर आपका सही फार्मूला पुट हो गया तो ही आपका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो आप गलत वे में चले जाएंगे, जिससे कि आंसर आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, 11th का मैथ है कुछ, इसमें कुछ 12th का भी है। जैसे कि ये साइन इनवर्स साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स है तो उसका एंगल बचता है बस। ठीक है, सिमिलरली कॉस के लिए, सिमिलरिटी टेन के लिए। ठीक है, साइन इनवर्स साइन हो तो साइन साइन कैंसिल, एंगल बचेगा, कॉस 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 कैंसिल, टेन 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 कैंसिल। ठीक, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूँगा तो क्वेश्चन में भी आपको फार्मूले मेंशन कराता जाऊँगा। इससे पहले कि क्वेश्चन करें तो एक बार फार्मूलों को देख लेते हैं। ये सब आप फार्मूले आपने 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं। cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, साइन 2a का tan 2a का साइन 3 cos 3 tan 3a। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये तो हमारे 11th की आइडेंटिटी है जो हमने यूज़ की है काफ़ी क्वेश्चन को प्रूव करने में। ठीक, ये यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन है 1 माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर है, हमने आपने पढ़ा है ना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर हम निकालते तो क्या होता था, कॉस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 माइनस समथिंग कुछ है तो आप साइन कॉस पुट करो। ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर था इसलिए ये लगा दिया ताकि ये कॉमन आ जाए, नंबर होगा तो नंबर लगा देंगे। ठीक, समथिंग प्लस हो तो आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, है ना। तो ऐसा हो कुछ प्लस टाइप का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप टेन या कॉट पुट करो, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी आपने पढ़ा है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर। ठीक, तो कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा देखिए 1 माइनस तो आप साइन कॉस कुछ भी पुट कर दो, आपका आंसर सही डायरेक्शन में जाएगा। 1 प्लस टाइप का कुछ क्वेश्चन है तो आप टेन कॉट पुट करो, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का तो कॉस सेक पुट करो। यदि इसके अलावा आपने कोई और सब्स्टिट्यूशन किया तो आपका जो ना क्वेश्चन रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा, जिससे आपका प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर नहीं है, पावर नहीं है, तो हमारा एक cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा किसमें पावर में आ जाता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बता सकते हैं आप। यहाँ पर रूट लगा हुआ है, रूट हटाना है हमें, तो cos 2 थीटा पुट कर दो। cos 2 थीटा की वैल्यू देखो स्क्वायर में आती है। cos 2 थीटा यहाँ लगाओ तो भी स्क्वायर में, यहाँ लगाओ तो भी स्क्वायर में, यहाँ लगाओ तो भी स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर में, तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं उस सिचुएशन में क्या करूँगा, cos 2 थीटा पुट करूँगा। तो बस कुछ इन चार चीज़ों पे ध्यान देना है। ये फॉर्मूले आपको लर्न होंगे ही ऑलरेडी, यदि नहीं है तो आप इनको एक बार लर्न कर लीजिए। देखते चलिए क्वेश्चंस के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, बट फिर भी हमें क्वेश्चंस के फॉर्मूले लर्न होने ही चाहिए। 12th की कैलकुलस पढ़नी है तो आपको 11th के ये कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री जो है एटलीस्ट फॉर्मूले सबको आने चाहिए। कैलकुलेशंस तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आएगी तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूलों पर ध्यान दें, ये फॉर्मूले आप नोट कर लें। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसका इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा वाइड यूज है। अगर आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन में कन्फ्यूजन रहेगी तो कैलकुलस के इंटीग्रेशन में सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ मैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे पास ये है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चार क्वेश्चन हमारे पास 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस किस फॉर्म का क्वेश्चन है, tan इनवर्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स tan थीटा, है ना। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यानी कुछ ऐसा पुट करो कि अंदर में ना tan बन जाए, तो tan tan हट जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं हो तो फंस जाओगे ना यहाँ पर। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है बता सकता है कोई, tan 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा। तो देखो tan से tan आप हटा सकते हैं, क्या बचेगा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। आपने x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो थीटा को यहाँ रहने दो, tan इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला सिस्टम नहीं होता, वही समझ लो। ये tan यहाँ से हटेगा तो इधर आके tan इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स।
अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा आ रहा था हमारा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थीटा की वैल्यू एक्स के फॉर्म में चेंज कर दी, बाई का डी वाई डी एक्स हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को? क्या किया, एक्स की जगह tan थीटा पुट किया तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स पुट किया, ये फॉर्मूला बन गया, tan कैंसिल हो गया, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया हमने। क्लियर? इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो बाहर sin इनवर्स है, तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू sin थीटा पुट कर दें तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलिए मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड वाला है ये हमारा, लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, x की जगह पर मैं sin थीटा पुट कर रहा हूँ, तो ये बताइए कौन सा फॉर्मूला बन गया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन लिए मैंने भी, क्या बन गया sin 3 थीटा का, तो sin हट जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू क्या बचता है थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2 12th क्लास में, 3 थीटा बाई इज इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू क्या निकली थी sin इनवर्स एक्स। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, 3 ऊपर रह जाएगा, sin इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखो सेम क्वेश्चन हुआ, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, बाहर साइन था सिर्फ साइन थीटा पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमें एक्स इक्वल टू, देखो बाहर साइन इनवर्स है, तो बोलिए क्या पुट करें, बोलो बोलो, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर रहे हैं या कॉस, दोनों में से कोई सा भी पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को और देख लें, थर्ड वाले को, फोर्थ में आपके लिए छोड़ दूंगा क्योंकि आप लोग समझदार हैं, कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। ये सब बताने की आपको लगता नहीं है ज़रूरत है, आप लोग इतने स्टैंडर्ड पे हो कि ये सब चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, बोलिए साइन से साइन हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू क्या लगाओगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, है ना। बाई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने ना, 2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू 1 माइनस 1/x स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये आप लोग खुद से कर लेंगे, सेल्फ करेंगे इसको। मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट बेसिक है ये हमारा, ये हमें क्लियर होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि जब तक हमें डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा तो इंटीग्रेशन बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में इंटीग्रेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर्स जो रहते हैं वो इंटीग्रेशन से रहते हैं, तो डिफरेंशिएशन ही क्लियर नहीं होगा तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए डिफरेंशिएशन को 1 बाई 1 एक एक टॉपिक करके क्लियर करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से डिफरेंशिएट करना है, कुछ 3 फंक्शन हमने लिए हैं, थोड़ा सा देखना, उससे अपग्रेडेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर देते हैं, बोलिए क्या पुट कर दें। मैंने अभी बताया था ना आपको, जब 1 माइनस समथिंग स्क्वायर दिखा है तो आप साइन और कॉस में से कोई एक वैल्यू पुट कर दें, जब भी 1 माइनस समथिंग कुछ दिखे तो साइन या कॉस में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है तो आपका नहीं बन पा रहा है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी आपको याद आ जाएगा, पुट तो लिख चुका है ना, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
tan इनवर्स x। तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। याद आया फॉर्मूला? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? कॉस टू थीटा। क्लियर है ना सभी को? क्या होता है? कॉस टू थीटा। बोलो। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ये कॉस टू थीटा। अब ये तो साइन इनवर्स है लेकिन अंदर कॉस है, तो इसको मैं कॉस को साइन कैसे बनाऊंगा? इसको मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस थीटा। इससे स्मॉल ब्रैकेट में ले ले रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, है ना? तो अब आपका साइन साइन हट जाएगा, बचेगा क्या? पाई बाई 2 माइनस टू थीटा। क्लियर? तो बाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की जगह क्या लगाना हमें? tan इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा बाई का डी बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, tan इनवर्स का हो जाएगा ये। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्लियर है ना सभी को? बोलिए। ये फॉर्मूले मैंने अभी आपको मेंशन कर दिए थे। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस टू थीटा होता है। जब तक आप फॉर्मूलों को नहीं पकड़ेंगे तो आप नई स्टेप्स को आगे बढ़ा पाएंगे। ये फॉर्मूला होता है हमारा, क्योंकि मैंने ये फॉर्म देखी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, बस इससे मैच करा के देख लो बिल्कुल। तो ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि फॉर्मूला बन जाए। इसलिए फॉर्मूलों को हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इजी था क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2। क्या करोगे इसमें? यहां पर देखो सिंगल एक्स है और रूट में लिखा हुआ क्वेश्चन, तो रूट वाले की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं? 2 थीटा में। रूट वाले की किस में पुट करते हैं? कॉस 2 थीटा पुट कर दो। पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करोगे या कॉस 2 थीटा पुट करो, दोनों से हो जाएगा हमारा। ठीक है? पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है? लगा दो वैल्यू। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा। ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा। ठीक है? इक्वल टू बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। ये बचा, चूंकि हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा लाना था तो इस वाले फॉर्मूले से काम नहीं चलाना हमारा। एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर, है ना? ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? साइन थीटा। अब चूंकि बाहर कॉस है अंदर आपके पास साइन है तो ये हट नहीं सकते ना। हमारे पास फॉर्मूला कॉस का कॉस इनवर्स के साथ होता है। क्या होता है? कॉस इनवर्स कॉस अगर है तो थीटा बचता है, तो हम इसको कॉस बना लेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। बोलो। साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 थीटा में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं? देखो कॉस से कॉस हट गया तो आपके पास बचा बाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या बचा? बाई इज इक्वल टू पाई बाई माइनस 2 थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू लगा लो पहले। पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बाई का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका 0 कांस्टेंट है। 1/2 इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकलेगा? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अच्छा एक माइनस यहाँ भी था तो माइनस माइनस का प्लस 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना सभी को? क्या आंसर आया हमारा? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन और है। क्वेश्चन का फॉर्मेट फॉर्मूले सामने रखिए। एक छोटा सा फॉर्मूलों का शॉर्ट
पेज प्रिपेयर कर लीजिए A4 साइज पर, फॉर्मूलों को सामने रखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे तो ये आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप लर्न करके करते तो बहुत अच्छी बात है, बट सामने फॉर्मूलों को रखो तो ये सॉल्यूशन में कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपको फॉर्मूले पता नहीं है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, टाइम वेस्ट होगा, टोटल टाइम वेस्ट। फॉर्मूले सामने रखो, फिर देखो कि किस स्टेप के बदले में क्यों ये लिखा जा रहा है। अभी यहाँ पर साइन कॉस इनवर्स साइन आया था, तो आपको पता ही नहीं होगा कि साइन को ये भी लिखा जा सकता है, तो आप कैसे स्टेप आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ना? फॉर्मूलों को सामने रखिए, बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें, ठीक है, बार बार। तो नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। बताओ क्या पुट कर दें। आपको चूंकि फॉर्मेट पता होगा, 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये फॉर्मूला होता है ना 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। बताओ भाई, फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो ही क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे। ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2 थीटा का, cos से cos कट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली रखी है, tan इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx इज इक्वल टू 2 अपॉन इसका होता है 1 + x²। चूंकि 1 का मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन तीनों कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा सा हाई क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, ठीक, जो थोड़े से आपको और डिफिकल्ट लगेंगे। आगे क्वेश्चन होंगे हमारे इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2 क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 + sin x अपॉन 1 - sin x, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन करने के लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस और करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट नहीं, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ये सॉल्व हो सकता है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में ये हमारा हो जाएगा 1 की वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस sin 2 थीटा की 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। यही काम मैं नीचे कर लेता हूँ, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। तो y इज इक्वल टू, बताइए कुछ चेंज लगा आपको, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर अपॉन sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे, बोलो। तो हमारे पास क्या बचेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x/2 ऊपर प्लस है ना, प्लस cos x/2, नीचे बचेगा sin x/2 माइनस cos x/2, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में से sin x/2 कॉमन ले लेता हूँ। tan इनवर्स sin x/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, इसके नीचे साइन नहीं था तो cos अपन साइन आ जाएगा, नहीं cos x/2 कॉमन लो, cos x/2, तो यहाँ पर बचेगा 10, है ना, यहाँ पे cos है नहीं तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, tan x/2 प्लस 1, नीचे से cos x/2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा tan x/2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो आगे हमारा बचेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 + tan x/2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 + tan x/2 अपॉन माइनस बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 - tan x/2। अब देखो 1 की वैल्यू क्या होती है, चूंकि 1 क्या होता है tan π/4, तो ये
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैसे फार्मूला भी होता है, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan I/4 माइनस एक्स। क्लियर? माइनस था उसको रहने दो, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का π/4 माइनस एक्स, बाई को माइनस को अंदर भेज दो, माइनस π/4 प्लस एक्स। ठीक, ठीक है ना? हाँ, तो tan x/2 था, हाँ सॉरी यहाँ पर x/2 आएगा ना, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है हमारा। ठीक है, tan x/2। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा d/dx, ये हो गया कांस्टेंट, और x का 1/2 आ जाएगा, तो आपका d/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? बोलो। 1 का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, सेम स्क्वायर करके होल स्क्वायर काट दिया, यहाँ पर मैंने कॉस कॉस कॉमन ले लिया, ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं यहाँ पर tan π/4 को 1 लिखूँ, 1 को tan π/4, तो ये फॉर्मूला बन रहा ना, tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 कितना होता है 1 इंटू tan x/2, है ना? यहाँ पर अब 1 का मल्टीप्लाई समझ सकते हैं ना, यहाँ पर उस वाले 1 का नहीं लिखा मैंने, अब सोच रहे होंगे उसका तो आपने लिख दिया, इसका क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई एज्यूम कर लिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 की जगह tan π/4, तो क्या हो जाएगा tan π/4 माइनस x/2, ये फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन हमारा वो और आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में दोनों क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। मैं ढूंढ ढूंढ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ला रहा हूँ, बाकी आपके पास बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन रहते हैं, आप उनकी ट्राई करिए। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे पास, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बोलो। साइन चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स। ठीक है, लेट बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। इसमें पुट करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस एक्स है तो क्या करो 2 थीटा पुट कर दो, है ना? पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा निकालोगे तो 1/2 कॉस इनवर्स। लगाओ भाई इसमें 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले लगते हैं भाई के क्वेश्चन में, कि मैं आपको अगर फॉर्मूले लिखने लगूँ तो जितना स्टेप सॉल्यूशन का लगता है उतने लगभग फॉर्मूले लग जाते हैं। तो यार ये फॉर्मूला हो गया, बताओ 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स का यूज हो रहा है ना, हाँ तो थीटा नहीं क्या लिखेंगे हम एक्स, या मेरा ये हट जाता कभी कभी तो लाइन से, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से tan का रूट कट जाएगा, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा, tan से tan कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, बोलिए बाहर तो साइन इनवर्स चल रहा है ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बाहर क्या चल रहा है हमारा साइन इनवर्स। ठीक है, 2 और इसका थीटा बचा, tan से tan कट जाएगा, 2 थीटा बच गया। क्लियर? तो हमारे पास क्या बचा, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 थीटा, तो इसको मैं साइन इनवर्स 2 थीटा है, चूंकि हमारे पास थीटा में तो हमें इंटीग्रेट करना नहीं, एक्स की वैल्यू लगानी है, तो मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही तो होता है साइन इनवर्स, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 1 माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा आपको, क्योंकि हर जगह मैं थीटा की वैल्यू पुट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये लगा दिया,
अब चूंकि cos 2 थीटा की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर, cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या x, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बोलो बोलो, अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा यहाँ पर 2 थीटा पुट करके क्या हो सकता है। अभी इस एक तरीके से ये कर लो, दूसरा फॉर्म बताता हूँ अभी आपको। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरा स्क्वायर है इंटू इसका दोबारा करो, ये तो साइन इनवर्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, इसका दोबारा करो 0 माइनस 2x, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है। चलो देख लेते हैं, 2 से 2 जाएगा कट, एक x ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, इसमें आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, तो खोलोगे तो क्या आ जाएगा 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 1 से 1 कट जाएगा। एक बार मैं आंसर अभी चेक करके देखता हूँ, आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। चेक करूँ एक बार आंसर को, नहीं आ रहा ना, कुछ मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर, ये तो नहीं आ रहा आंसर, क्या गलत किया हमने। ओह यार, देखो कोई बात नहीं, एक बार मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पर साइन था, ठीक है, मैंने यहाँ साइन इनवर्स कर लिया। भाई मैं कहूँ कि इनवर्स का लफड़ा कहाँ से आ रहा है, ये क्योंकि डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा ना हमारे पास, ये रहेगा ठीक। तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, मैंने साइन चेक भी किए थे क्वेश्चन के तो भी गड़बड़ हो गया, साइन 2 थीटा ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस, वो इनवर्स नहीं होना चाहिए था, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है x, ये आ जाएगा। अब कर दो आप, अब आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे हार्ड लगा तो तभी मैंने कहा था दूसरे मेथड से बता देता हूँ आपको, 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव हो गया, और इसका ये हो जाएगा x से x कट जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो कोई हार्ड नहीं था डिफरेंशिएट करना, साइन का वैल्यू हमने कॉस में चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कॉस की वैल्यू थी x, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x करना था और फंक्शन को x में कन्वर्ट करना था। पहले रूट x का फॉर्मूला लगाया, फिर चेन रूल लगा दिया, इसका दोबारा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस का x बच गया ठीक। तो ये हमारे पास कुछ देखा आपने लेवल थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चंस का, और भी लेवल इंक्रीज करता हूँ, उसके लिए हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। इसके अभी और भी मेरे पास हार्ड क्वेश्चन है प्रूव करने वाले, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और नहीं भी पूछे जाते हैं तो भी हमें इतनी डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करके चलनी है ताकि हमें इंटीग्रेशन में और जो हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे उनमें दिक्कत ना आए। भाई आप इजी इजी करके चलोगे, सब कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है और सब कुछ इजी इजी भी नहीं कर सीख के चलना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम देना है, तो वहाँ पर आप इजी इजी सीख के जाओगे, कहीं 1-2 क्वेश्चन में फंस गए तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक के लिए ये क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।